Assalamu alaikum students. Now moving on to exercise 5.4 in which we have to check whether the given value of each variable satisfy the inequality. Means कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो आपने इस इनइक्वलिटी में लगानी है और आपने चेक करना है आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट. इट मीन्स कि आपने y को रिप्लेस करना है जस्ट 3 के साथ. हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग y विद 3. ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0. 15 minus 12 greater than 0. 15 minus 12, 3 is greater than 0. Yes. True. ठीक है, मीन्स ये सेटिस्फाई करता है इस सिचुएशन को. अब यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस x with -3, यानी कि अब यहाँ पे आपने x की जगह पर लिखना है -3. 4 minus 2 into -3 लेस देन इक्वल टू 9. 4 minus minus plus 3 2s are 6. 10 is less than or equals to 9. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. 10 और 9 लेस देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ये हमारे पास हम इसको फॉल्स कह देंगे या हम कह देते हैं नो इट्स नॉट सेटिस्फाइंग. ट्रू कह दें या येस कह दें, इट मीन्स द सेम. अब यहाँ पे हमें x को रिप्लेस करना है विद 4. रिप्लेस x विद 4. 5 minus 2 x की जगह पर आ गया 4 ग्रेटर देन -4 इंटू 4 प्लस 5. 5 minus 4 2s are 8 ग्रेटर देन -4 4s are 16 प्लस 5. -3 इज ग्रेटर देन -11. तो माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो ऑब्वियसली उतनी लार्जर वैल्यू होती जाती है. सो इट्स ट्रू. आप ट्रू भी लिख सकते हो और येस इट्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस करना है z को, तो हम लिखेंगे 3. z को रिप्लेस कर देंगे -2 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6. 3 -2 प्लस 4 2. 6 इज लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू वाली सिचुएशन तो है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ट्रू और येस. नाउ इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव टू रिप्लेस x विद 11. 5 इंटू 11 माइनस 2. 9 into 11 minus 3 into 2 into 11 minus 4. 11 minus 2 9. 9 into 11 99 minus 3 into 2 into 11 22 minus 4. 5 9s are 45 greater than equal to 99 minus 3 into 22 minus 4 18 हो गया. 45 greater than equal to 99 minus, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 54 आ गया. 99 माइनस 54 45. वो इक्वल तो आ रहा है तो हम लिखेंगे ट्रू एंड येस. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको लिखना है राइट ईच सोल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म, यानी कि इसको आपने सेट नोटेशन फॉर्म में मेंशन करना है. यानी कि x की वैल्यूज लाई करी हैं फ्रॉम 5 to 2 बट 5 इज ऑल्सो एडेड एंड 2 इज ऑल्सो एडेड. कि यहाँ पे जो इक्वल ये वाली जो लाइन है ना, ये बता रही है कि 5 भी सोल्यूशन सेट में एडेड है और यहाँ से 2 भी सोल्यूशन सेट में एडेड है. तो इसका सोल्यूशन में हम सेट नोटेशन क्या होगी, 2 भी शामिल करना है, 3 भी रियल नंबर्स हैं, 4 भी और 5 भी, ये इसकी सेट नोटेशन है. y इज लेस देन 7, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 7. लेस देन 7 नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं. लेस देन 7 करना है 6 तक बट 7 को ऐड नहीं करना, यहाँ इक्वलिटी नहीं है. 1 2 3 4 5 6, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा. इन द थर्ड केस z इज लेस देन और इक्वल टू -3, यानी कि वो -3 के लेस देन भी है और इक्वल टू भी है. ठीक है, तो यहाँ -3 से लेस क्या वैल्यूज हो सकती हैं, -4 -5 -6 अप टू सो ऑन. तो हम यहाँ पे वो जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देना है. लाइक z सच दैट z बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स एंड these z values less than equals to -3. जो क्वेश्चन था वो एज इट इज आ गया, सिर्फ आपने z such that z जो है उसको मेंशन करना था. इन द फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग x इज लेस देन इक्वल टू 4 और होल नंबर से बिलोंग कर रहा है. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो आपने 0 मेंशन करना है. लेस देन इक्वल टू 4, 4 से लेस क्या होगा, 1 2 3. उन्होंने साथ मेंशन किया 4 को भी ऐड करना है क्योंकि ये इक्वालिटी भी है, तो यहाँ पे हम 4 भी मेंशन करेंगे. नाउ वी आर हैविंग द फिफ्थ पार्ट. अब फिफ्थ में देखें हमारे पास उन्होंने रेंज बता दी है, ठीक है, और साथ उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये भी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से. x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इसको भी आपने जैसे ये z वाले को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, इसको भी लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू
रियल नंबर्स एंड दीज एक्स वैल्यूज लेस देन इक्वल टू -3/2 ग्रेटर देन -4, यहीं के यहाँ पे कोई इनकी वैल्यूज लाई कर रही होंगी। 9 क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। 3x इधर ही रहेगा, -2 है वहां जाकर हो गया +2। 3x इज 7 + 2 9 x, 3x डिवाइडेड बाय x 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल ना। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दिया, या ये 3 साइड पे ले जाएंगे तब भी बात सेम ही है। 3 3 = 9, x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 नेचुरल नंबर्स में से हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आएंगे 1 और 2, लेस देन 3 आपने ये रखना था सिर्फ। अब यहाँ से भी हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, x वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे, 6x + 2x एंड देन 35 + 5, 8x इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज लेस देन इक्वल टू 40/8, 8 5 = 40 होता है, उन्होंने कहा होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सोल्यूशन सेट हम क्या बनाएंगे, वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल्स टू 5 के 1 2 3 4, लेस देन 5 और इसमें 5 भी एडेड है। ओके, अब यहाँ पे आपको y के लिए इसको सॉल्व करना था। 16 - 5y लेस देन 4 × y, 4y - 4 - 7, 16 - 5y, 4y - 4 - 7 -11, y वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे, -11 - 16 -9y लेस देन -27। अब इनको -9 को हम उस साइड पे डिवाइड करवा देते हैं, -27/-9 कैंसिल, 9 3 = 27, y इज लेस देन 3, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सेट की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं लाइक y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, एंड दीज y वैल्यूज आर लेस देन 3, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके, अब इसको आपको y के लिए सॉल्व करना है, लाइक 10 - 7 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9। नाउ वी आर हैविंग 10 - 7 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y - 9। y वैल्यूज को हम एक साइड पे कर देते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे, -2y ग्रेटर देन इक्वल टू -12, y इधर ही रहा, -2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 6। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इट मीन्स कि आपने इसको जब सेट बिल्डर नोटेशन में या सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं y सच दैट y बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, एंड जो आंसर आ गया, आंसर की जो स्टेटमेंट है उसको आप एज इट इज़ मेंशन कर दोगे। नाउ वी आर हैविंग सम कंपाउंड टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में आपको 2 इनइक्वालिटीज़ को डील करना होता है जब, तो वो बन जाती है कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे आपने इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि सारी जो इक्वेशंस हैं, सारी जो इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उनमें एक्स वैल्यू जो है वो आर से, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ रह जाएगा -3x, 5 उधर जाके हो जाएगा 11 - 5, और यहाँ हो जाएगा 2x इज -9 - 3, -3x 11 - 5 6, यहाँ हो गया 2x - 12, x 6/-3। अब -3 के साथ डिवाइड हो रहा है, ये इनइक्वालिटी चेंज होनी थी, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिवाइड और मल्टीप्लाई विद अ नेगेटिव नंबर, तो आपने वहाँ पर इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है। यहाँ पे x रह गया और यहाँ आ गया -12/2, यहाँ पे नहीं चेंज करना क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है ना, वो तो माइनस नहीं था, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो तो रहा यहाँ पे। 3 2 = 6, ये आ गया -2 और यहाँ आ गया -6। अब जब आप इसका सोल्यूशन सेट बनाओगे आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये तो हमें पता था, एंड दीज x वैल्यूज, एक साइड वाला आंसर यहाँ से -6 और यहाँ से आ गया -2, तो आपने यहाँ वाली स्टेटमेंट इस साइड पे और यहाँ वाला जो आंसर होगा वो इस साइड पे, x को एक ही दफ़ा यूज़ करना है इसमें, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है, यहाँ पे 9 था। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2x यहीं रखा, 9 के साथ ले गए हम -3 को, यहाँ लेके 2x लेस देन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6/2, x इज लेस देन इक्वल टू 3।
एंड, और वो जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे -5 इस साइड पर चला जाएगा, -6 + 5 x इज ग्रेटर देन -1। अब जब आपने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है तो हमें पता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दीज x वैल्यूज, आपने यूँ भी लिख दिया एंड करके भी आप लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन -1, या एक दफ़ा आपने x सेंटर पे लगा के उसमें आंसर मेंशन कर दिया, वो दोनों तरह से ठीक है। ओके, अब हमारे पास अब इस टाइप की सिचुएशन है, यहाँ पे एंड का वर्ड नहीं है बट एक ही इनइक्वालिटी में दो जगह साइन यूज़ हो रहा है। इसको आपने ब्रेक करना है। पहले कैसे ब्रेक करेंगे, इतना पार्ट एक साथ और फिर इतना पार्ट एक साथ, यानी कि 1 <= 7 - 3x, ये एक साइड बन जाएगी, एंड 7 - 3x <= 22, ये एक साइड बन जाएगी, +7 इधर आकर -7 हो गया, -6 -3x। अब माइनस से हम डिवाइड कराने लगे -3 से, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, -6/-3, 3 2 = 6, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा -3x, +7 है दूसरी साइड पर जाकर -7 -3x 15। अब यहाँ पे आपने -3 के साथ डिवाइड कराना है, इनइक्वालिटी को आपने चेंज कर दिया, 3 5 = 15 -5। अब जब आप इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दीज x वैल्यूज, ये वाला x है हमारे पास, यहाँ -5 था और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास 2, ये हमने इसका सोल्यूशन सेट बना दिया। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + x हो जाएगा और +21 इधर आकर -21 हो गया, 4x इज लेस देन -20, x यहीं रहा, 4 को हम उधर ले गए तो हमारे पास आ गया -5। एंड वाली सिचुएशन में यहाँ ये लिखा हुआ है -3x अगर आकर +2x, 3 - 8, 5x -5 -5/5 -1, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट हम इसका बना देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दीज x वैल्यूज, यहाँ था -1 और यहाँ पर है -5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5x यहीं रहा, +1 है दूसरी साइड पर जाकर हो गया -1, -5x 15। अब 5 के साथ इसको आपने डिवाइड कराना है, 15/-5, -5 से कराया तो सॉरी इनइक्वालिटी फिर हमें चेंज करनी थी, वो आ जाएगा हमारे पास -3, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 1 के टेबल में 2 आता है, 2 पे 3 2 = 6 -3x <= 9, 2 को उधर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 9 = 18, 6 को भी उधर ले जाते हैं, -3x 18 - 6 -3x 18 - 6 12। अब -3 के साथ आप इसको डिवाइड कराएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 3 4 = 12, -4 आ गया। अब यहाँ पे जब हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड दीज x वैल्यूज, यहाँ पे आ गया था -4, यहाँ आ गया था -3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 वी आर गिवन विद द सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, यानी कि 5 टाइम्स एक नंबर है जो है x, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x एंड 10 सम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ किसका सम है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन -35, वो इससे -35 से लेस था, और की सिचुएशन में क्या है, ग्रेटर देन -5, वही सेम नंबर यानी कि 5x + 10 ग्रेटर है -5 से। व्हाट रियल नंबर्स डज x रिप्रेजेंट, के x अब कौन से रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -35 - 10, 5x इज -45। अब 5 को डिवाइड करवाएंगे हम, जब हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन -9, और वाली सिचुएशन पर भी चले जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है +10, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा ये -5 - 10, 5x - 15, 5x/5 ग्रेटर देन -15/5, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ आ गया -3। अब इसका जब हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो हमें उन्होंने कहा था रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक आंसर आया x इज लेस देन -9 और x इज ग्रेटर देन
-3। ये दोनों सिचुएशंस आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.4 वी आर हैविंग 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 मीन्स -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर द सेम नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, यानी कि इंक्रीज्ड बाय 8 मतलब x + 8। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। आपको इस नंबर की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। +x है, इधर आकर -x हो गया, यहाँ 8 -5 इधर आकर हो गया +5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो आप इसका सोल्यूशन सेट भी बना लोगे। x such that x belongs to real numbers and these x values are greater than equals to 13। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।